घरेलू बागबानी के ज़रिए पायदार तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मौसमियाती तब्दीली के हल का एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। हम अपने घर के अंदर पौधे लगा सकते हैं। जहां माहौलियाती मसाइल परेशानी का बाइस हैं, वहीं घरेलू बागबानी के ज़रिए बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आलिया ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान होम स्किल्स। आज हम बात करेंगे माहौलियाती आलूदगी की। घरेलू बागबानी के ज़रिए हम किस तरह से माहौलियाती आलूदगी पर काबू पा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग और माहौलियाती आलूदगी से सब वाकिफ़ हैं। आज पूरी दुनिया माहौलियाती आलूदगी की लपेट में आ चुकी है। पूरी दुनिया में हयातियात और माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता जा रहा है। ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ता जा रहा है। मिट्टी अपनी ज़रख़ेज़ियत खोती जा रही है। हवाएं लतीफ़ से कसीफ़ होती जा रही हैं। दरिया और समंदर आलूदा होते जा रहे हैं। नबातात और हैवानात सब के लिए परेशान कुन सूरत हाल है। दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ही माहौलियाती मसाइल का शिकार हैं। वार्मिंग को मौसर तरीके से कंट्रोल करने के लिए पायदार ज़रूरी तरीक़ों पर अमल दरामद, जंगलात की बहाली की कोशिश और सनती अखराज को कम करने जैसे बड़े पैमाने पर अवामिल पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि आलूदगी आखिर है क्या। आलूदगी की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जिसमें आ जाता है पानी की आलूदगी, फ़िज़ाई आलूदगी, ज़मीनी आलूदगी, शोर की आलूदगी। अब इसका हम अलग अलग जायज़ा लेंगे। पहले देखते हैं हम पानी की आलूदगी। इस वक्त मुल्क में पाई जाने वाली माहौलियाती आलूदगी की ये एक अहम किस्म है, जिसके हवाले से अभी तक किसी किस्म का कोई इक़दाम नहीं किया जा सका और इसी वजह से पाकिस्तान की आबी मखलूक बहुत हद तक नुकसान उठा चुकी हैं। पानी की आलूदगी की बड़ी वजह कारखानों से निकलता गंदा तेल और जहरीला मादा है, जिन्हें पानी में बहा दिया जाता है और फिर वही आबी मखलूक और सी फूड की तबाही का सबब बनते हैं। फिर देखते हैं फ़ज़ाई आलूदगी। फ़ज़ाई आलूदगी भी सारी दुनिया के लिए मसला बनी हुई है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा, जो कि ईंधन के जलने से, कोयला पेट्रोल के जलने से और कारखानों और गाड़ियों से खारिज शुदा धुएँ की वजह से है। दरख्त लगाने के बजाय उन्हें काट दिया गया है। दरख्तों की कमी भी फ़ज़ाई आलूदगी का सबब है। ज़मीनी आलूदगी भी आलूदगी फैलाने का एक सबब है। इस किस्म की आलूदगी में मिट्टी और ग़िज़ा की आलूदगी शामिल है। मिट्टी को आलूदा करने में भी इंसान का ही सबसे ज़्यादा हाथ है, जो हर गंदा मादा और कीमियाई तग़य्युरात मिट्टी में शामिल कर देता है। फिर खाने की आलूदगी तो आज सबसे ज़्यादा फैली हुई है। खाने की खुराक को इंसानी सेहत के लिए ज़हर आलूद बना दिया गया है। फिर देखते हैं शोर की आलूदगी। ये भी माहौलियाती आलूदगी की एक किस्म है, जिसकी वजह से माशरा अच्छा खासा बेसुकूनी का शिकार है। शोर की आलूदगी की वजूहात में बड़ी बड़ी गाड़ियों पर लगे हुए ऊंचे हॉर्न, जिसके बजने से हर इंसान अपने हाथ कानों पर रखने पर मजबूर हो जाता है। यही वजह है कि आजकल लोग बहुत तेज़ी से ज़हनी दबाव का शिकार हो रहे हैं। इसी तरह दूसरी मुख्तलिफ़ तेज़ आवाज़ें भी इसका सबब हैं। आलूदगी को ख़त्म करने के लिए इनफरादी तौर पर जो हम कर सकते हैं वो ज़रूर करें। सबसे पहले तो हमें अपने माहौल को साफ़ रखने की ज़रूरत है। ज़रूरी है कि हर जगह कचरा ना फेंकें, लेकिन इसके साथ ही कचरे को ठिकाने लगाने का सही इंतज़ाम भी ज़रूरी है। और ये सिर्फ एक दो शख्स से मुमकिन नहीं, इसके लिए पूरी कौम को एक होना होगा। माहौल को बेहतर बनाने और आलूदगी को दूर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं, क्योंकि दरख्त ही ऐसा कुदरती ज़रिया है जो हर किस्म की आलूदगी को अपने अंदर जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। घरेलू बागबानी करके इनफरादी तौर पर भी हम इन कोशिशों में हिस्सा डाल सकते हैं। अगरचे ये अपने तौर पर काफ़ी नहीं हैं, लेकिन फिर भी घरेलू बागबानी के ज़रिए पायदार तरीक़ों को इस्तेमाल करते हुए मौसमियाती तब्दीली के हल का हम एक अहम हिस्सा बन सकते हैं। हम अपने घर के अंदर पौधे लगा सकते हैं। जहाँ माहौलियाती मसाइल परेशानी का बाइस हैं, वहीं घरेलू बागबानी के ज़रिए बहुत से मसाइल पर काबू पाया जा सकता है। पौधों के करीब होना और बागबानी का काम करना आसाबी ज़िंदगी को तस्कीन देता है। फूलों की खुशबू, पौधों का हरा रंग ज़हन को सुकून देता है। फूल पौधों को देखकर खुशी का एहसास पैदा होता है और पौधे घर के माहौल में खूबसूरती बिखेरते हैं। इनके फूल और पत्ते हमें खुशी और सुकून देते हैं। उन्हें देखकर ज़हनी और रूहानी सुकून हासिल होता है। फूल पौधे घर को दिलकश और ख़ूबसूरत बनाते हैं। पौधों के ज़रिए हवा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम होती है
آکسیجن زیادہ بنتی ہے۔ اس طرح گھر کے اندر کی ہوا صاف اور صحت بخش رہتی ہے۔ گھریلو باغبانی کر کے گھر میں ہی پودوں پر تازہ پھل اور سبزیاں اگا سکتے ہیں۔ اس طرح مارکیٹ کی کیمیکل کی سبزی اور پھل سے بچا جا سکتا ہے۔ باغبانی کرنے سے اور پودوں کے مختلف کام کرنے سے جسم حرکت میں رہتا ہے۔ اس طرح ورزش بھی ہوتی ہے اور صبح نکلتے سورج کے وقت پودوں کا کام کرنے سے وٹامن ڈی کا حصول آسان ہوتا ہے۔ اس طرح کیلشیم کی کمی بھی دور ہوتی ہے۔ پودے سایہ فراہم کرتے ہیں، گرمی کے اثرات کو کم کرتے ہیں۔ گھروں میں پودے اگانے سے سخت گرمی اور لو میں گھر ٹھنڈے رہتے ہیں۔ اگر مختلف قسم کے پودے اگائے جائیں تو مختلف قسم کے پرندے اور پولینیٹرز آئیں گے۔ پودوں اور پھولوں سے انہیں مختلف قسم کی خوراک ملتی ہے۔ رنگین تتلیاں بھی پھولوں کا رس چوسنے آتی ہیں۔ اپنے گارڈن میں پرندوں کے رہنے اور کھانے کا بھی بندوبست کریں۔ مختلف قسم کے پرندوں کی تعداد زیادہ ہوگی تو اس طرح بائیو ڈائیورسٹی میں اضافہ ہوتا ہے۔ باغبانی کرتے ہوئے کچن کے کچرے کو کھاد بنانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ فالتو برتنوں، پلاسٹک بوتلوں، پولیتھین بیگز میں پودے لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح ماحول سے کچرا بھی کم سے کم کیا جا سکتا ہے۔ پودوں کے قریب رہنے سے بہت سے ذہنی امراض جیسے غصہ، چڑچڑاپن، ٹینشن سے بھی دور رہا جا سکتا ہے۔ بچوں کو اپنے ساتھ رکھنے سے بچوں میں بھی باغبانی اور ماحول کو سمجھنے کا شعور پیدا ہوتا ہے۔ اگر گھر میں چھوٹا سا باغیچہ ہو تو گھر میں آئے مہمانوں کے لیے بھی خوشی اور تفریح کا باعث ہوتا ہے۔ باغبانی کے دوران پودوں کو پانی دینا، چلنا پھرنا، مٹی کی کھدائی، اس طرح کے کام صحت کے لیے بہتر ہیں۔ صاف ہوا سے پھیپھڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں اور موٹاپا بھی ختم ہوتا ہے۔ کولیسٹرول کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔ اس کے ختم ہونے سے یورک ایسڈ، ہائی بلڈ پریشر بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ دل صحت مند ہوتا ہے۔ گھر میں سبزیاں اگی ہوں تو گھر کے بجٹ میں بھی کمی آتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں گھر میں سبزیاں اگانا بہت ضروری ہیں۔ گھر میں دیواروں کا استعمال کر کے ورٹیکل پلانٹرز لگائے جا سکتے ہیں۔ اس طرح زیادہ سے زیادہ پودے اگائے جا سکتے ہیں۔ باغبانی نہ صرف زمین کو سبز اور خوبصورت بناتی ہے بلکہ یہ ماحول کو صاف، ہوا کو تازہ اور قدرتی توازن کو برقرار رکھنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ باغبانی کے ذریعے ہم نہ صرف اپنی زمین کو بلکہ اپنی دنیا کو بہتر بناتے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔